ज्ञानवापी में मरकज बनाया था दीन इलाके के सारे धर्मों को एक करने का। तो ऐसा नहीं है कि जब तो नए और नए मस्जिदों में फिर प्रतिमा बैठवाइए, थोड़ी तो और होती है मस्जिदों और में नए प्रतिमा नए बैठवाइए भगवान तो शिव का। हम भी चलते उद्घाटन करेंगे समाज। आपकी आस्था आप देखिए, हम बिल्कुल आपकी आस्था को चोट नहीं आप पहुंचा एक काम करिए, उसी तरह सभी मस्जिदों में स्थापना कराइए। तो स्वाभाविक है, एक तरफ का कई बार तो कहते हो कि भगवान राम हमारे नबी है, फिर राम मंदिर का विरोध क्यों करते हो? जमीयत सम्मेलन में अलग अलग धर्मों के बीच खास एजेंडे को रखने की कोशिश हुई। हिंदुस्तान मुसलमानों का है कहने के बजाय ये कहा गया कि इस्लाम हिंदुस्तान का है। दर्शक भी सब दर्शक आजकल बहुत स्मार्ट है रंगरेज जी। आप ये समझिए कि वो भी इस बात को स्वीकार करें, जब योग दिवस की बात हुई तो ओम शब्द नहीं बोलने की बात कहां से आई थी? किसने मना विरोध करने की बात किसने विरोध किया? वंदे भारत का किसने किया विरोध? वंदे भारत का किसने विरोध किया? वंदे भारत क्यों नहीं? कोई भी विरोध नहीं करता। मुसलमान किसी चीज का विरोध नहीं करता। मुसलमान आज तक कभी कोई किसी चीज में कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करता। बताइए 75 साल के एक इतिहास के एक काल में बता दे किसी मस्जिद को मस्जिद बताया मुसलमान ने और बताइए आप कोई ऐसा एक केस। मैं करता हूं और आपकी रिसर्च टीम को भी कहता हूं, दिखा दीजिए आप एक बार कोई, अगर आपके पास ऐसा कोई तथ्य है तो। जी। सनातन धर्म ने सदैव से भारत को अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि माना। इस्लाम के अनुयायियों ने भारत माता की जय से लेकर वंदे मातरम तक कहने से इनकार किया। सदैव से ये नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इसके मूल में जाएंगी तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो क्या होना और चाहिए? उसकी क्या अगली लाइन क्यों वो अकलियत में नहीं है? अरशद मदनी क्या वो ने पिछड़े बोली नहीं है? कि क्या वो पिछड़े नहीं है? आप एक बयान पैदा जो हुआ, कर रहे हैं आप, इसलिए क्या वो पिछड़े नहीं थे? क्या पिछड़े नहीं है? सच्चर कमेटी की जो सिफारिश है, 700 साल सुनिए, पढ़िए, सच्चर कमेटी सुनिए, आपने नाम सुना है आज तक सच्चर कमेटी का? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पढ़कर आए हैं ना गुरुजी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। कोई आपके पास तथ्य हो तो बताइए और हमें भी समझाइए। तथ्य रख रहे हैं ना, तथ्य रख रहे हैं। सुनो, तुम्हारे जैसे विद्वानों को रोज बैठा के पढ़ाता हूँ। मैं जो बात बोल रहा हूँ, सुनना हो तो सुनो, और बीच में काट कपट नहीं। तुम्हारी बारी आए तो बोलो। बदतमीजी का जवाब मुझे देना आता है तुम जैसे लोगों को। अरे मुझे भी आता है आप जैसे लोगों को बदतमीजी का जवाब देना। नहीं, देखिए प्लीज इस तरह की बहस नहीं होगी, इस तरह की। लेकिन ये नैरेटिव के पीछे कारण है, उसकी अगली लाइन को सुनिए कि जितना मोदी और भागवत का भारत है उतना ही भारत हमारा भी है। मुझे कभी इनकार नहीं था कि भारत आपका नहीं है, लेकिन जब भारत के जय बोलने की बात आई तो टूटे हुए पाकिस्तान के पक्ष में आपने जय बोला। जी बिल्कुल। जब भी भारत की बात आई तो आपने मक्का का चांद देख करके भारत के अंदर ईद मनाई है। इसलिए आपकी राष्ट्रभक्ति पे हमेशा संदेह हमारा रहा है। अभी अजहर भाई ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम भारत की दुनिया में जमीन पर उतरे और उन्होंने यहाँ फजर की नमाज भी पढ़ी। इनको ये भी मालूम है। तो अब ये पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम यानी कि मनु इस दुनिया में कब उतरे थे और यहां से अरब की तरफ कब गए। अब ये तारीख भी बताएंगे। अब सुनिए, बताइए भैया कब आए थे, बताइए तारीख बताइए। बताइए दुनिया कब बनी थी, बताइए दुनिया कब शुरू हुई, बताइए कब दुनिया शुरू हुई। अरे आपको पता है ना हर चीज, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जमीन पर यहाँ आए, आप बताओ ना। हम आपसे पूछे जो सवाल कर रहे हैं आपको पता है ना मैं उसका कब आए, यहाँ से अरब कब गए, वो जवाब दो। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। अधूरी बात मत करिए, बात पूरी अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो। चीजें भी सिलेक्टेड लेते हैं। अरे यहाँ से अरब कब गए ये तो बता दो भाई। बहुत सिलेक्टिव अप्रोच नहीं हो जाती। मुझे एक बात बताइए, अगर आप उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो कई हजारों साल पुराना, अगर जिसका इतिहास है, कई हजारों साल पुराना उसका इतिहास है, कि मदनी साहब ना जाने अनजाने बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर गए हैं मुसलमानों के लिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आपने 2 मुसलमान उलेमाओं की अभी बाइट दिखाई थी ना, जो उनसे सहमत नहीं है। अरे उन्होंने तो साहब हम लोगों को चौराहे पे खड़ा कर दिया। ये मुसलमान समझ ही नहीं रहा है।
सीधी सीधी बात है, उन्होंने साफ बोल दिया कि जिसकी मनु पूजा करता था, क्या करते थे, उनको किसी ने नहीं देखा, वो हवा है, वही अल्लाह है, वही ओम है, और वो जो ताकत है किसी जुबान की मोहताज नहीं है। तो अब मदनी साहब ये बताएं कि क्या मुसलमान अल्लाह के साथ साथ ओम का भी नाम ले सकता है? जो भारतीय मुसलमान है अल्लाह हो अकबर की जगह ओम महान है बोल सकता है या नहीं बोल सकता है? पहली बात जी। दूसरी बात, उन्होंने कह दिया आदम और मनु एक है। क्या मस्जिदों के बाहर अगर भारत में ओम लिख दिया जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? पहली बात। और अल्लाह हो अकबर की जगह ओम महान है अगर हम बोलने लगे तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? ओम महान है, अल्लाह हो अकबर, क्या ये दोनों चीजें एक हैं? देखो और हम मुसलमान ओम महान है बोलने को तैयार हैं। आपको देश की जो हमारे संविधान है वो इजाजत देता है, आप जो चाहे बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? बताइए, आप बोल रहे हैं अभी, बोलिए, कौन मना कर रहा है? मेरे को क्या करना है वो मैं करूंगा, आपको क्या करना है आप करेंगे आप। मगर ये देखिए, आप सुनिए, अरे तो अगर आप कहते हो मदनी सही है तो आप भी बोलो ना। बिल्कुल, अगर मदनी सही है तो आप भी बोलो, बड़ी सरकार मेरे साथ बोलो। बड़ी सरकार नहीं चल रहा, बोलो, अल्लाह का नाम लो।